रिएक्शन या प्रिपरेशन फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट, डाइएजोनियम सोल्ट। ठीक है, तो रिएक्शन फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट हम इससे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, देखो ध्यान से। पहले तो ये देखो कि डाइएजोनियम सोल्ट कहाँ होता है। जब कभी भी दुनिया में तुम्हें एजो दिख जाए ना लिखा हुआ, इस एजो का मतलब होता है कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, समझ जाओगे इसका मतलब। अब देखो ध्यान से, डाइएजोनियम कैसे फॉर्मेशन होता है, मैं बेंजीन से फॉर्मेशन होके दिखा रहा हूँ तुम्हें। जब हम बेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो ठीक है, हमारा क्या हो जाता है, नाइट्रेशन हो जाता है। यहाँ तक कोई सिंपल, बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा नाइट्रेशन, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। अगर इस नाइट्रोबेंजीन का मैं रिडक्शन करा दूं, क्या करा दूं, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस पे करा दूं, Sn प्लस के HCl डाल दो, ये भी एक रिएजेंट होता है। और तुम क्या डाल सकते हो, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट भी डाल सकते हो, और LiAlH4 भी डाल सकते हो इस नाइट्रो को कन्वर्ट करने के लिए। अब जब इसका हमारा कन्वर्जन होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करने का काम करते हैं NO2 का, तो जब रिड्यूस करेगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। ये बन गया तुम्हारा एनिलीन, NH2 बन गया कि बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। बेंजीन से तुमने क्या बना दिया, एनिलीन बना दिया। तरीका क्या है, यही एक तरीका है बनाने का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर इसकी रिएक्शन मैं किस पे करा दूं, NaNO2 प्लस के HCl, ये रिएजेंट होता है, और इन दोनों को आपस में रिएक्शन करने के बाद हमें मिलता है HNO2। तो कभी कभी रिएक्शन में तुम्हें NaNO2 प्लस HCl लिखा हुआ मिलेगा, और कभी कभी तुम्हें रिएक्शन में HNO2 लिखा हुआ मिलेगा। ध्यान रखना, या तो तुम्हें रिएक्शन में NaNO2 HCl लिखा हुआ मिलेगा या फिर HNO2 मिलेगा, क्योंकि यही तरीका है डाइएजोनियम सोल्ट बनाने का। तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद तुम्हें क्या देगा, इस तरीके का एक कंपाउंड देगा जिसको हम बोलते हैं डाइएजोनियम सोल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरीके का। ये जो कंपाउंड आया N2Cl, इसी को हम बोलते हैं डाइएजोनियम सोल्ट, डाइएजोनियम सोल्ट, डाइएजोनियम सोल्ट। ठीक है, बोलो प्रिपेयर हो गया, अरे हो गया कि नहीं हुआ, बताओ। सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है पूरी नाइट्रोजन फैमिली में। नाइट्रोजन फैमिली बोलो तो जो 14 लेक्चर के ऊपर आऊँगा मैं, टॉपिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है कि कैसे N2Cl बनता है, कैसे डाइजोनियम सोल्ट बनता है। अब मैं तुम्हें जब भी कभी बोलूँ कि डाइजोनियम सोल्ट से ये बनाओ, तो तुम्हें ध्यान रखना कि ये प्रोसेस इस प्रकार से हुआ है। और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, कभी कभी रिएक्शन तुम्हें लिख के भी दे देता है कि टोलिन की, इसकी एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन से डायरेक्ट क्या बनाओ, डाइजोनियम सोल्ट। तो कुछ नहीं, डायरेक्ट HNO2 डाल दो या फिर NaNO2 HCl, इन दोनों का मतलब यही होता है। देखो NaNO2 प्लस HCl, इनका मतलब क्या होगा, NaCl बाहर निकल गया और NO2 ने इसके साथ रिएक्शन कर ली, तो ये क्या हो जाता है HNO2 प्लस के NaCl। तो कभी कभी रिएक्शन में तुम्हें ये भी लिखा हुआ मिलता है और कभी कभी ये भी लिखा हुआ मिलता है, तो दोनों का काम सेम ही है, दोनों की बात सेम ही है, बस ये रिएक्शन फॉर्म में करके लिख रखा है उसने। तुम्हारा डाइजोनियम सोल्ट बन गया। अब डाइजोनियम साल्ट से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम क्या कह रहे थे, देखो फ्लोरोबेंजीन बना के दिखाई, अब तक एक भी पार्ट में मैंने नहीं बनाई, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन बनाना आसान नहीं है। इसलिए ये जो डाइजोनियम सोल्ट है हमारी फ्लोरोबेंजीन बनाने में भी हेल्प करता है। इससे हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन भी बना देते हैं, और यहीं से ही 2-3 नेम रिएक्शन का जन्म होता है। बताओ, बात क्लियर है कि नहीं है, इसे लिख लेना। अब देखो, अगर मैं डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन को ऊपर सोल्ट और कंसंट्रेटेड HCl पे करा दूं, देखो ध्यान से, अगर इस डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन ये ऐसे होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरीके से, या तुम इसको कभी कभी इस तरीके से यहाँ पे N2Cl भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बात सेम ही है। अगर तुम इस डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन किसके साथ करा दो, देखना ध्यान से,
अगर तुम इसकी रिएक्शन CuCl और HCl के साथ करा दो, CuBr और HBr के साथ करा दो, या तुम क्या करा दो KI के साथ करा के बस सिंपल सा हीट दे दो, तो ये इधर क्या बना लेगा, देखो CuCl और HCl, तो ये क्या बना लेगा, इधर क्लोरोबेंजीन बना देता है। क्या बना देता है, क्लोरोबेंजीन। इधर क्या बना लेगा, ये ब्रोमोबेंजीन बना लेगा। इधर क्या बना लेगा, ये आइडोबेंजीन बना लेगा। लो देखो, ये जितनी भी रिएक्शन है, जो ये रिएक्शन लिखाई है, इन्हीं का नाम होता है सेंड मेयर रिएक्शन। क्या नाम होता है, ये जितने हमें प्रोडक्ट मिले, ये क्या है, सेंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको, सेंड मेयर रिएक्शन। तो ये क्या है, नेम रिएक्शन। अगर तुमसे पूछ ले कि सेंड मेयर रिएक्शन क्या होती है, इट इज़ द सिंपलेस्ट कन्वर्जन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट टू क्लोरोएल्कीन या ब्रोमोबेंजीन, या तुम सिंपल सा बोल सकते हो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट इज नोन एज द सेंड मेयर रिएक्शन। बताओ, रिएक्शन क्लियर है। सेंड मेयर क्या था, एक साइंटिस्ट का नाम था। उसने क्या किया, डाइजोनियम सोल्ट फॉर्म किया। डाइजोनियम सोल्ट के साथ उसने क्या लिया, कॉपर Cl लिया और उसी का एसिड लिया। मतलब देखो ध्यान से, CuCl ले रहा है तो यहाँ पे HCl है, CuBr ले रहा है तो यहाँ पे HBr है। इसी कॉपर क्या है, कॉपर क्लोराइड तो सोल्ट है ना, और उसी एसिड में डाल दिया। एसिड में डालने के बाद हमें क्या मिला, डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन मिल गया। इससे CuBr HBr से हमें डायरेक्ट ब्रोमोबेंजीन मिल गया। बस उसने हीट किया, KI डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड, और डालने के बाद हमें क्या मिला, आयोडोबेंजीन मिला। ये जितनी भी नेम रिएक्शन, तीन का क्या नाम दे दिया, सेंड मेयर रिएक्शंस। ठीक है। इसी प्रकार एक दूसरा साइंटिस्ट था, उसने क्या काम लिया, उसने क्या काम किया, ध्यान रखना, इसको लिख लो, अब फिर से दोबारा बनाना। उसने क्या काम किया, बस कुछ नहीं किया, उसने सिंपल सा ये काम किया। ये सेंड मेयर रिएक्शन थी तीनों की तीनों। उसने देखो क्या चेंज किया, उसने सिर्फ यहाँ पे कॉपर लिया। क्या लिया, कॉपर। ये देखो उसने क्या लिया, सिर्फ कॉपर लिया। कॉपर लिया खाली एज ए कैटलिस्ट और HCl में डाल दिया, CuHBr इसमें डाल दिया, तो हमें क्लोरो और ब्रोमो मिल गई। और इसी को दूसरे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जिसका नाम क्या था, गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या नाम है उसका, गटरमैन रिएक्शन। हो प्रभु, बोलो, कर लोगे। इसी साइंटिस्ट का नाम था गटरमैन रिएक्शन। बोलो भाई, सेंड मेयर रिएक्शन अलग है, वो तीनों पहले लिखी थी, मुझे रफ करना ना पड़े, थोड़ा कंजूसी किया है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ बता दिया। ध्यान रखना, दोनों में प्रोडक्ट सेम ही मिल रहे हैं, बस फर्क कहाँ है, रिएजेंट में। वहाँ पे CuCl HBr लेता था, लेकिन गटरमैन में क्या लिया है, खाली कॉपर और HCl लिया है। इस केस में खाली कॉपर और HBr लिया है। ये डिफरेंस है इसमें डिफरेंस है इसमें। बताओ, बात क्लियर है। इसी रिएक्शन को क्या बोल दिया, गटरमैन रिएक्शंस। ऐसे ही थर्ड रिएक्शन क्या थी कि हमारा भाई फ्लोरोएल्कीन नहीं बन रहा था, हमारा फ्लोरोबेंजीन नहीं बन रहा था, तो उसने कुछ नहीं किया। उसने क्या काम किया, डाइजोनियम सोल्ट उठाया। उसने क्या किया, डाइएजोनियम सोल्ट उठाया, N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें क्या डाल दिया, HbF4 डाल दिया। क्या डाल दिया, HbF4 करा और हीट डाल दी। हीट डालते ही हमारा ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो गया। और हमारा साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट निकलेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी प्लस के BF3। और ये हमारी जो रिएक्शन थी, इसी रिएक्शन का नाम था बोल्ट्जमैन रिएक्शन। बोलो, इसी रिएक्शन का नाम क्या था, बोल्ट्जमैन रिएक्शन। ठीक है, बोल्ट्जमैन रिएक्शन, कुछ भी बोल सकते हो। स्पेशल है ये, ध्यान रखना। मैं जब भी फ्लोरो का केस बताया तो उसमें वहाँ पे क्या डाला था, HgF2 AgF या COF3 के केस में हमने डाल के फ्लोरो बनाया था। इस केस में जब भी तुम बनाओगे फ्लोरोबेंजीन तो इसी मेथड से बनेगी, और कोई मेथड नहीं है। अगर तुम और कोई मेथड ढूंढो तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अगर फ्लोरोबेंजीन बनाने का देता है तो बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट बेंजीन उठाते हैं। ये देखो, ये बेंजीन उठाई यहाँ से, इस बेंजीन की डायरेक्ट रिएक्शन करा देते हैं F2 के साथ और FeBr3 या कोई भी लूस एसिड। तो ये गलत है, नहीं होती है। तुम्हें जब भी कभी फ्लोरोबेंजीन बनानी पड़ेगी तो तुम्हें इसी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, इसी नेम रिएक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। बोलो, कितनी नेम रिएक्शन हो गई, 3 हो गई ना नेम रिएक्शन।
हो गई। ऐसे ही चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद मेटल। देखो गिरनार्ड फॉर्मेशन, या तुम बोल सकते हो रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद मेटल। सबसे पहले आता है हमारा गिरनार्ड, गिरनार्ड रिएक्शन। गिरनार्ड रिएक्शन कुछ नहीं होती, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। कैसे कि तुमने कोई भी एल्काइल हेडाइल लिया RX, उसकी रिएक्शन Mg के साथ करा दो और नीचे क्या लिखो, ड्राई ईथर, और ये रखना जरूरी है ड्राई ईथर। इसकी रिएक्शन करा दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, RMgX मिलेगा। ध्यान रखो, कुछ नहीं, कंफ्यूज मत होना गिरनार्ड रिएजेंट में। तुम्हें हमेशा एक एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड मिलेगा, उसके सामने Mg लिखा होगा, इसी को हम बोलते हैं गिरनार्ड रिएजेंट। ये जो फॉर्मेशन होके आया है ना RMgX, इसी को हम बोलते हैं गिरनार्ड रिएजेंट, GR। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे कन्वर्जन हो जाते हैं। हो गया, देखो कुछ नहीं करना, Mg को उठाओ, इस रिंग के या कोई भी अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे ये Cl है, इसके बीच में डाल दो तो तुम्हारा गिरनार्ड बन जाएगा। जैसे एग्जांपल तुम क्या ले लो, CH3Cl ले लो, इसकी रिएक्शन किस पे डाल दो, Mg, और नीचे क्या लिख दो, ड्राई ईथर। तो जब तुम इसकी रिएक्शन करोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, CH3MgCl। लो ये बन गया। ऐसे अगर तुम्हें बोल दे CH3CH2Cl, तो तुम इसकी रिएक्शन किस पे करा दो, Mg और ड्राई ईथर, तो तब भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH3CH2MgCl। तो ये सारी की सारी क्या है, गिरनार्ड रिएक्शन है। ऐसे ही अगर तुम्हें इसकी केस में दे दे, लो ये CH2Cl और तुम्हें बोल दे Mg और ड्राई ईथर, तो क्या करोगे, डायरेक्ट रिएक्शन, ये देखो क्या हो जाएगा, CH2MgCl। लो अगर बेंजीन के साथ दे दे डायरेक्ट, क्लोरोबेंजीन दे दे तुम्हें इस तरीके से, या ब्रोमोबेंजीन दे दे और सामने लिखा हो Mg ड्राई ईथर, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये बना दो, लो MgCl। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है, समझ गए गिरनार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, बड़ा सिंपल है डायरेक्ट। लेकिन अब इसकी खास बात ये है कि जब कभी भी तुम दुनिया में गिरनार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करोगे तो हमेशा सोलवेंट जो रखोगे वो ड्राई ईथर ही रखोगे। क्यों ड्राई ईथर रखोगे, क्योंकि अगर तुमने कोई और सोलवेंट यूज़ किया, तुमने कोई पोलर प्रोटिक सोलवेंट लिया, या तुमने वाटर लिया, या तुमने अल्कोहल लिया, या एसिटिक एसिड लिया, कुछ भी लिया, तो वो क्या करेगा, ये गिरनार्ड रिएजेंट को फॉर्म होने नहीं देगा, वो रिएक्शन कुछ और ही हो जाएगी। अब कहोगे सर वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, चलो और क्लियर करता हूँ। ये फॉर्मेशन हो गया। अब मैं आंसर दे रहा हूँ कि ड्राई ईथर लेना ही क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ड्राई ईथर नहीं लूँगा, सपोज करो मैंने क्या ले लिया, कोई भी प्रोटिक सोर्स ले लिया। प्रोटिक सोर्स बोले तो जैसे देखो मैंने क्या ले लिया, मैंने रिएक्शन कराई CH3Cl की Mg के साथ, ठीक है, और ड्राई ईथर ले लिया, ड्राई ईथर ले लिया। ड्राई ईथर लेने के बाद हमारा क्या बन गया, CH3MgCl बन गया। अब देखो ये जो गिरनार्ड रिएजेंट बना है ना, ये गिरनार्ड रिएजेंट, इसके ऊपर अगर तुम ध्यान से देखो तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जी हाँ, यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, जितने भी मेटल होते हैं, ध्यान रखो, जितने भी मेटल होते हैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ये सारे के सारे मेटल अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल रखते हैं, और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सारे के सारे अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्टेबल रखते हैं। तो मेटल की टेंडेंसी होती है डोनेट करना, तो जब ये डोनेट करेगा तो CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज और Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब होता क्या है कि अगर मैं कोई और सोलवेंट यूज़ ले लेता हूँ या और कोई सोलवेंट कर लेता हूँ, जैसे सपोज करो कि मैंने वाटर लिया, क्या लिया, वाटर लिया, तो तुम्हें पता है वाटर में H पॉजिटिव प्लस के OH नेगेटिव है, तो ये सेकंड भी नहीं लगाता रिएक्ट करने में, CH3 आएगा तुरंत H पॉजिटिव को खा जाएगा, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज। Mg आएगा, Mg के पास क्या पॉजिटिव और OH के पास क्या नेगेटिव, सेकंड भी नहीं लगाता और तुम्हें क्या क्या दे देगा, CH4 मीथेन दे देगा, प्लस के क्या दे देगा, MgOHCl बना के दे देगा। ये देखो मीथेन बाहर निकल जाती है,
बोलो कोई दिक्कत है? अब तुम कोई भी यूज कर लो, ऐसा कोई भी सोलवेंट यूज कर लो। अगर तुमने पानी कर लिया, अगर तुमने अल्कोहल कर लिया C2H5OH, तो इसमें भी क्या है C2H5O नेगेटिव प्लस के H पॉजिटिव है कि नहीं है? तो फिर क्या करेगा CH3 इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके क्या दे देगा CH4, और MgCl इसके साथ रिएक्शन करके क्या दे देगा MgO C2H5Cl। इसीलिए हम कोई भी सोलवेंट ऐसा यूज नहीं करते जहां से हमें H पॉजिटिव मिल रहा हो। हम हमेशा ऐसा सोलवेंट यूज करते हैं जहां पर H पॉजिटिव हमें ना मिल रहा हो। जैसे ड्राई ईथर हो गया CH3OCH3, ये हमारा ड्राई ईथर हो गया। ये कंपाउंड, ये हमारा ड्राई ईथर हो गया। लो ये सारे के सारे ऐसे ये कंपाउंड है। ये ऐसे ऐसे सोलवेंट यूज करते हैं जहां पे हमारा एसिडिक हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है। ये सारे के सारे ईथर की प्रेजेंस, ईथर ही होते हैं ये सब। ये ऑक्सीजन बीच में आ गया। तो हम कभी भी कोई गिरनाट रिएजेंट के दौरान ऐसा सोलवेंट यूज नहीं करेंगे जिससे H पॉजिटिव का सोर्स मिल रहा हो, क्योंकि जब H पॉजिटिव का सोर्स मिलेगा तो ये इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। बोलो बोलो हाँ कि ना, समझे? चलो एक कन्वर्जन करो। कन्वर्जन ये है कि तुम्हें क्या बनाना है, प्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपेन बनाना है। क्या बनाना है? प्रोपाइल क्लोराइड से या 1-क्लोरोप्रोपेन से क्या बनाना है, प्रोपेन बनाना है। बताओ कैसे बनाओगे? 1-क्लोरोप्रोपेन से क्या बनाना है, 1-क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन बनाना है। बताओ कैसे बनाओगे? बोलो सिंपल सा, 1-क्लोरोप्रोपेन से तुम्हें प्रोपेन बनाना है। कैसे? ये देखो, तुम्हें CH3 CH2 CH2Cl से क्या बनाना है, प्रोपेन बनाना है। प्रोपेन क्या होता है, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन होता है। मतलब सिंपल सा तुम्हें दिख रहा है, हैलोजन को हटाना है। तो कैसे हटाओगे बताओ मुझे, बोलो मुझे कैसे होगे? इसी कन्वर्जन को 2 तरीके से कर सकता हूं मैं, और तुम बताओ कितने तरीके से कर सकते हो? कर सकते हो 2 तरीके से। कैसे? सबसे पहले क्या करूँ, अभी तो तुम्हें सिखाया है, इसकी रिएक्शन डायरेक्ट करा दो Mg और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जैसे ही तुम Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 MgCl आ गया कि नहीं आ गया? अब इसकी रिएक्शन इसके किसकी प्रेजेंस में करा दो, वाटर की प्रेजेंस में। तो जब वाटर की प्रेजेंस में कराओगे तो तुम्हें पता तो है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH3 और प्लस के क्या आ जाएगा, MgOHCl, ये बाहर निकल जाएगा। लो ये पहला टाइप का कन्वर्जन है कि इस तरीके से भी तुम इस कन्वर्जन को कर सकते हो। या दूसरा तरीका क्या है, ये देखो दूसरा तरीका ये है कि तुम इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दो। जैसे ही अल्कोहलिक KOH डालोगे तो ये क्या होगा, एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट होने के बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया। अब तुम क्या करो, एल्केन बनाना है तो सिंपल से इसका रिडक्शन करा दोगे कि नहीं करा दोगे? H2PD की प्रेजेंस में या H2PT की प्रेजेंस में क्या करा दो, रिडक्शन। हाइड्रोजन आके इसके ऊपर जुड़ जाएगा और तुम्हारा क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH3। बताओ, कन्वर्जन करने के हजारों तरीके हो सकते हैं। इसी रिएक्शन को मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ, मैं तो करता जाऊंगा क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर है। अब तुम देखो तुम कैसे कर पाते हो। तुम इस स्टेप से जाओगे तब भी सही है, तुम इस स्टेप से करोगे तब भी सही है। फाइनली तुम्हें बनाना क्या है, क्लोरोप्रोपेन से क्या बनाना है, सिंपल सा प्रोपेन ही तो बनाना है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? चलो बनाओ। बेंजाइल क्लोराइड से टोलरिन बना के दिखाओ कैसे बनाओगे। बेंजाइल क्लोराइड से टोलरिन बना के दिखाओ, बोलो कैसे बनाओगे। हो गया ये कन्वर्जन, ध्यान रखना रिडक्शन ये का यूज होता है। बोलो बेंजाइल क्लोराइड से टोलरिन बना के दिखाओ। बोलो कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्या लिखो, बेंजाइल क्लोराइड लिखो। लो सर ये होता है बेंजाइल क्लोराइड और मुझे क्या बनाना है, टोलरिन बनाना है। और टोलरिन क्या होता है, ये सर हमारा टोलरिन होता है, ये CH3। तुम क्या कर सकते हो इस रिएक्शन में, तो कुछ नहीं करना, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्या करोगे, पहले रिएक्शन करा दो Mg की ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे। क्या करोगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या डाल दो, पानी डाल दो। लो पानी डालते क्या बन गया, बन गया टोलरिन। बताओ कोई मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं है ना? बोलो हाँ है ना, है नहीं ना? बस सिंपल सी है, यही रिएक्शन होती है। अगर सपोज करो मैं इससे बोल दूँ कि मुझे आयोडो बना, आयोडो बेंजाइल बना,
कैसे बनाओगे? तो आइडोबेंजाइल के लिए तुम्हें फिंकलस्टीन रिएक्शन करा रखी है NaI एसीटोन की प्रेजेंस में। अरे करा रखी है कि नहीं करा रखी? तो ये क्या कर देगा? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दिखा देगा, CH2I बना देगा। बोलो बोलो। अगर ऐसी तुम्हें बोल दे कि मुझे क्या बना, बेंजाइल अल्कोहल बना, तो कुछ नहीं करना, एक्वस NaOH डाल दे, एक्वस NaOH। ये देखो लो, एक्वस NaOH बन गया, CH2OH। बोलो। अब देखो बड़ा ध्यान से सुनना, अगर वो तुमसे बोल दे कि बेंजाइल क्लोराइड से मुझे बना के दिखा ये कंपाउंड, तुम्हें तो नाम में लिख के देगा, मैं तो तुम्हें फिर भी बता रहा हूँ, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताओ कैसे बनाओगे? नाम क्या होगा इसका? 1 2 3 3 फिनाइल, 3 फिनाइल क्या होगा? प्रोपाइन। बताओ क्या कैसे करोगे? तो सिंपल सा है। अरे क्या करना है तुम्हें? HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, बस ये डाल दो, CN नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये तुम्हारा बनके तैयार हो जाएगा। बताओ, गिरनार्ड रिएजेंट का रोल समझ में आया? कन्वर्जन में बहुत यूज होता है, हेलो एल्केन बनाने में। आगे तुम्हें वाटर से अल्कोहल भी बना के दिखाऊंगा, बताओ कर लोगे? चलो अब सेकंड आती है नेम रिएक्शन। पहली नेम रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन। उसमें क्या होती है? सिंपल कपलिंग रिएक्शन है, इनको हम कपलिंग रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्या है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन देखो बड़ी इजी रिएक्शन है। क्या होता है? वुड रिएक्शन क्या करता है कि एक RX लेता है हैलाइड, प्लस सोडियम लेता है, प्लस क्या लेता है? RX लेता है, एक ही सिमेट्रिक, और जब इसकी रिएक्शन करा देता है तो इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद तुम्हें क्या मिलता है? RR प्लस के NaX2 मिल जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, कपल हो जाता है। क्या हो जाएगा? कपल हो जाएगा। बोलो कर लोगे? यही हमारी वुड्स रिएक्शन है। एग्जाम्पल लिख लो। ऐसे ही CH3Cl प्लस के अगर तुम Na के साथ रिएक्शन करा दो तो इसका एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल के साथ कपल हो जाता है और तुम्हें प्रोडक्ट क्या मिलता है? CH3CH3। क्या मिला? ये रिएक्शन किस लिए? जब तुम्हें एक नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना हो रिएक्शन में। क्या? ध्यान से सुन लो। जब तुम्हें एक नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना हो, जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि मीथेन से इथेन बना, कैसे बनाओगे मीथेन से इथेन? बोलो, मीथेन से इथेन कैसे बनाओगे? बोलो, मीथेन से इथेन कैसे बनाओगे? बोलो। अब देखो कुछ नहीं करना, जब तुम्हें मीथेन से इथेन बनाने के लिए बोले, क्या बनाना है? मीथेन से इथेन बनाना है। कैसे बनाओगे? तो सिंपल सी बात है, वुड्स रिएक्शन का यूज करो, क्योंकि वुड्स रिएक्शन तुम्हें क्या देती है? सिमेट्रिक एल्केन बनाने में हेल्प करती है। सिर्फ एल्केन, सिमेट्रिक एल्केन बनाने में। जैसे ये रिएक्शन है, क्या करो? सिंपल इसकी रिएक्शन करा दो Cl2H की प्रेजेंस में, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? CH3Cl। फिर इसकी रिएक्शन करा दो Na के साथ, तो Na के साथ रिएक्शन करते ही तुम्हारा क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा, CH3। बोलो हाँ कि ना? बोलो जल्दी, हाँ कि ना? बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? कर लोगे? बोलो। तो कुछ नहीं करना, ध्यान रखना ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे होती है। ये भी क्या लिखोगे? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। और ये भी क्या है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो ध्यान रखना, बस यही रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन की एप्लीकेशन पार्ट, कि कोई भी तुम्हें मॉलिक्यूल दे दे, अगर देखो ध्यान सुन लो मेरी बात, वो तुम्हें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिख के देगा, लेकिन ये तुम्हारी जनरल नॉलेज है, तुम्हें पता है इस बात का कि हाँ अगर एक मॉलिक्यूल है, अगर सोडियम आगे दे रखा है तो इसका मतलब वो कपल करेगा, और कपल बिल्कुल किससे करेगा? अपने ही एक मॉलिक्यूल के साथ करेगा। बताओ कोई दिक्कत है? जैसे तुम्हें क्वेश्चन कैसे दे देगा, देखो ये तो समझ गए तुम। एक कार्बन को इंक्रीज करने के लिए किस रिएक्शन का यूज करोगे? वुड्स रिएक्शन। जैसे वो तुम्हें दे दे इस तरीके का कंपाउंड, क्या दे दे? देखो ध्यान से, अगर वो तुम्हें दे दे CH3CH3Cl और आगे डाल दे Na और ड्राई ईथर लिख दे, ड्राई ईथर,
तो ये तुम्हारी कॉमन सेंस है कि Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये वुड्स रिएक्शन दिखा रहा है, और ये क्या करेगा, कपल करेगा, और कपल भी क्या करेगा, इसी के मॉलिक्यूल के साथ कपल करेगा। तो जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना, ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये इसी के साथ क्या कर रहा है, कपल कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हें खुद होना चाहिए कि तुम ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या लिख लोगे, 2 लिख लोगे। ठीक है, और लास्ट में क्या बन जाएगा, NaCl2। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो। ऐसे ही ये क्या थी, एल्काइल एल्काइल के साथ रिएक्शन। अगर ऐसे ही एराइल एराइल आ जाए तो उस रिएक्शन का नाम होता है फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम होता है, फिटिंग, FITTING। उसमें क्या होता है, उसमें हम सिमेट्रिकल फिनाइल ग्रुप ऐड करते हैं। देखो जैसे इसका नाम क्या होता है, सेकंड का फिटिंग रिएक्शन, ये सेकंड वाली होगी। ठीक है, अब देखो इसकी क्या है कॉमन फॉर्मूला। इस तरीके से तुम्हें कोई कंपाउंड गिवन होगा, X होगा, प्लस के क्या देगा, Na देगा, तो इसमें इसका एराइल का वो हो जाता है कपल। तो ये भी क्या होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे होगी, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे होगी तो तुम्हें क्या मिलेगा, इस तरीके से ये फिनाइल ग्रुप आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये क्या हो गया, डाईफिनाइल बन गया। क्या बन गया, डाईफिनाइल। डाईफिनाइल। लो कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना? तो बस सिंपल सी बात है, जब तुम्हें फिनाइल फिनाइल आपस में कनेक्ट करनी हो तो तुम डायरेक्ट क्या लगा दोगे, फिटिंग रिएक्शन लगा दोगे। ऐसे ही थर्ड क्या होती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या होती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल प्लस एराइल आपस में कपल करते हैं। कैसे, ये देखो इस तरीके से तुम्हें ग्रुप प्रेजेंट है, Cl प्लस के क्या दे रखा है, CH3Cl प्लस के क्या दे रखा है, Na, और तुम क्या लगा दोगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे। ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे कौन सी रिएक्शन दिखा देगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो जब ये रिएक्शन दिखा देगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, इस तरीके का CH3 ग्रुप बन जाएगा। मतलब क्या बन गया, टोल्यूइन बन गया। बोलो क्लियर है? प्लस के क्या आ जाएगा, NaCl, प्लस के 2 क्या आ जाएगा, NaCl। यहाँ पे भी ये सोडियम 2 ही होता है। ठीक है, ये इतना लिख लिया करो, 2Na ही होता है, जो एक क्लोराइड इधर से निकलेगा तभी तो 2NaCl बनाएगा। तो ये 3 रिएक्शन थी। देखो अब तक कितनी नेम रिएक्शन बताई है मैंने, क्या क्या बताया बोलो। अब तक जो एराइल में बताई है, एराइल में मैंने सेंड मेयर बताया तुम्हें। ठीक है, पहली रिएक्शन। दूसरी मैंने क्या बताई तुम्हें, गटरमैन बताई, गटरमैन। तीसरी मैंने क्या बताई, बोल्स रिएक्शन, बोल्ट्जमैन रिएक्शन। फोर्थ मैंने नेम रिएक्शन कौन सी बताई, गिरनार्ड रिएजेंट बताया कि गिरनार्ड रिएजेंट कैसे फॉर्म होता है। फिफ्थ रिएक्शन कैसे कौन सी बताई मैंने, विटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, सॉरी वुड्स रिएक्शन। क्या बताई, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। सिक्स रिएक्शन कौन सी बताई तुम्हें, नेम रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। सातवीं कौन सी बताई, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कितनी नेम रिएक्शन बता दी तुम्हें, 7 नेम रिएक्शन। तो हेलोएल्केन में कितनी है, 7 नेम रिएक्शन है। अगर इसमें और भी मैं डोल दूँ, मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनी रूल और एलिमिनेशन रिएक्शन भी जोड़ दूँ तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 10। तो ये 7 नेम रिएक्शन तुम्हारे इस चैप्टर में कि तुमसे सेंड मेयर रिएक्शन पूछता है, गटरमैन रिएक्शन पूछ सकता है, बोल्स रिएक्शन पूछ सकता है, गिरनार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन पूछ सकता है, वुड्स रिएक्शन पूछ सकता है, विटिंग रिएक्शन पूछ सकता है, या वुड्स फिटिंग रिएक्शन पूछ सकता है, या इन्हीं का यूज़ करके तुम्हें कन्वर्जन करा सकता है। जैसे ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे बना के दिखाओ। तुम क्या बना के दिखाओगे, तुम मुझे बना के दिखाओ इथाइल क्लोराइड से इथाइल बेंजीन बना के दिखाओ। इथाइल क्लोराइड से इथाइल बेंजीन बना के दिखाओ, बताओ कैसे बनाओगे, बोलो जल्दी। कैसे यूज़ होती है कन्वर्जन में वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बताओ। इथाइल क्लोराइड से इथाइल बेंजीन कैसे बनाओगे, बोलो। तो सबसे पहले ना तुम एक ध्यान रखो, जब भी कोई कन्वर्जन करो पहले देखो बनाना किससे है। तो तुम्हें किससे बनाना है, C2H5Cl से। बनाना क्या है, इथाइल बेंजीन। तो ये इथाइल बेंजीन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CH2CH3, ये होता है। क्या बनाना है, इससे ये बनाना है। तो कुछ नहीं करो, सिंपल क्या रिएक्शन कर दोगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या कर दोगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन।
लो, वुड्स फिटिंग रिएक्शन करो, क्या कर दोगे, जो तुमने C2H5Cl लिया है प्लस के क्या ले लो 2Na ले लो, प्लस के क्या ले लो ये ले लो क्लोरोबेंजीन ले लो, और आगे क्या डाल दो ड्राई ईथर डाल दोगे ना, ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर डालते ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कपल करके। अरे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बस ये तुम्हारे ध्यान की बात है कि तुम ध्यान दे पाते हो इन चीज़ों पे, नहीं कि कैसे हो रहा है। जैसे सिंपल से उसने क्या डाल दिया, अरे ये सही तो बनाया है, ये सिंपल से क्या रिएक्शन दिखाया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन दिखा दी। तो जब कभी भी इन रिएक्शन का यूज़ करो, इन नेम रिएक्शन का बहुत यूज़ होता है कन्वर्जन में, तो इसलिए हर एक नेम रिएक्शन याद रखना। अभी अभी याद करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, मैंने क्या बताया कि एक तरीके से कंपाउंड बना लो, 15-20 रिएक्शन इसके ऐसे एरो एरो खींच के करना स्टार्ट कर दो, तो उससे क्या हो जाएगी, तुम्हारी केमिस्ट्री भी इंप्रूव होगी और चीज़ें तुम्हें याद भी रहेगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, हो गई नेम रिएक्शन। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एराइल क्लोराइड। क्या डालोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एराइल क्लोराइड।